अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की पढ़ी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर किसने पेश किया। एक रिवाइज मैं बताऊंगा कि हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था, जो एक फिजिसिस्ट था और मैथमेटिशियन था, जिसने 1940s के अंदर कंपोनेंट बताए थे कंप्यूटर के कुछ कि हमारे पास ये कंपोनेंट का होना लाजमी है, जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास ये किस तरह काम करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं मेरे चैनल स्टडी विद शाहिद को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का सेकंड इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि हमने उन कंपोनेंट की वर्किंग पढ़नी है कि वो कंपोनेंट काम किस तरह करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फैचिंग हमारे पास क्या होती है, कोई भी डेटा को गेट करना या डेटा को रिट्रीव करना, निकालना इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास मेरे पास एक डेटा है, इधर हमारे पास काफी तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मौजूद है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है ये, अब इसको हमने अपने यूजफुल मुताबिक गेट करना है, रिट्रीव करना है, गेट करना है और उसको हमने कहीं ना कहीं सेव करना है, उसको हम कहते हैं फैचिंग। यानी कि कोई भी डेटा को एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से निकालना और एक साइड पे कर देना, उसको हम क्या कहते हैं फैचिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा को सिर्फ और सिर्फ रिट्रीव कर किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, उसको सेव किया जाता है ताकि उसमें हम प्रोसेसिंग कर सकें, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं फैचिंग। और फैचिंग के अंदर हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा इन्वॉल्व होगा। अब देखो ये सारे हमारे पास कंपोनेंट लिखे हुए हैं। फैचिंग के अंदर सबसे पहले ऑब्वियसली फैचिंग में सीपीयू का इन्वॉल्व होना लाजमी है। ठीक है, सीपीयू हमारे पास ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा। सीपीयू का कौन सा कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हमारे पास इन्वॉल्व लाजमी होगा। ठीक है, फिर हमारे पास मेमोरी, उसको कहीं ना कहीं सेव तो करना है, तो हमारे पास इसके अंदर मेमोरी वाला कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होगा, कहीं जहां से हमने डाटा को निकाल के अपने पास सेव करना है। ठीक है, फैचिंग के अंदर हमारा ये दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व। अब इसकी डिटेल क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। डिटेल के अंदर कहता है कि कंट्रोल यूनिट में ना हमारे पास एक चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं पीसी क्या हमारे पास, उसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, पीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर। और मेमोरी हमारे पास एक चीज यूज होती है जिसको हम कहते हैं आईआर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वो कहता है जब भी हमारे पास सीयू कंट्रोल यूनिट या सीपीयू के पास कोई इंस्ट्रक्शन आती है, पीसी किसका कंपोनेंट है, हमारा कंट्रोल यूनिट का। पीसी क्या करता है, उसको फौरी से लोड कर देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ताकि वो टेंपरेरी तौर पे सेव हो जाए। ठीक है, इसीलिए हमारे पास सीयू और मेमोरी यूज होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है ये हमारे पास टेंपरेरी मेमोरी रजिस्टर हमारे पास हमेशा टेंपरेरी मेमोरी होती है बच्चों। ठीक है, इतनी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। आगे बात होता है डीकोडिंग समझने से पहले आप लोगों को इनकोडिंग का पता होना चाहिए। इनकोडिंग क्या होती है, सपोज मैंने अपने डाटा रखा, ये मेरा डाटा है, अब मैं कहता हूँ इसको कोई देख ना सके या अगर देख भी लेता उसको समझ ना लगे, मैं इस पे क्या करूंगा, इसके ऊपर की लगा दूंगा, उसका मायने चेंज कर दूंगा। सपोज डाटा था, उसका मायने चेंज हो गया 0 1 2, इसको कहते हैं हम इनकोडिंग। उस पे की लगा दिया यानी कि उसका मायने चेंज कर। डिकोडिंग क्या है, जब भी हमने कोई ना कोई डेटा को फेच किया होगा, निकाला होगा, उसका कोई ना कोई मीनिंग चेंज हुआ हो सकता है। ठीक है, डिकोडिंग क्या है कि हमने उसको एक्चुअल टेक्स्ट के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करना है, की लगा एक्चुअल डाटा के अंदर
दोबारा कन्वर्ट करना है की लगा के, उसको हम कहते हैं डीकोडिंग, यानी कि कोड को हटाना है, उसके ऊपर जो भी कोड लिखा होगा उसको खत्म करना, उसको हम कहते हैं डीकोडिंग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है हार्डवेयर कंपोनेंट। अब डीकोड के लिए हमारे पास कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होगा? ऑब्वियसली हमारे पास इसके अंदर यूज होगा एक तो क्या नाम है, सीयू कंट्रोल यूनिट, जो उसने ही कंट्रोल करना है। फिर उसके अलावा हमारे पास एक चीज यूज होगी जिसको हम कहते हैं एएलयू, एएलयू भी यूज होगा, डीकोड करना है, खत्म करना है, कोई प्रोसेसिंग करनी है तो डीकोडिंग हमारे पास एएलयू भी यूज होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी। अब इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल के अंदर हम जाते हैं। कंट्रोल यूनिट जब भी हमारे पास कोई कोड जिसके ऊपर की लगी हो, मैसेज जिसके या डाटा जिसके ऊपर कोई की लगी हो, यानी कि कोई ऐसी चीज जिस पे ऑपरेशन किए गए हो, उसको हम कहते हैं ओपी कोड। ओपी कोड से क्या मतलब है? ऑपरेशनल कोड। ओपी कोड से क्या मतलब है हमारे पास? ऑपरेशनल कोड, यानी कि उस मैसेज के ऊपर कोई ना कोई कोड लगा हुआ है, ऑपरेशन किया गया है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन कोड। अब हमने डीकोडिंग में क्या करना है? उस ऑपरेशनल कोड को एक्चुअल टेक्स्ट के अंदर, डाटा के अंदर तब्दील करना है, उसको हम कहते हैं डीकोड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इधर समझ आती होगी। अब हमारे पास डाटा आ गया, एग्जीक्यूशन हो गई, यानी कि अब हमारे पास एक्चुअल डाटा आ चुका है। एक्चुअल में जो हमारे पास डाटा था वो हमारे पास इधर आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर मैंने कुछ एडिशन करनी है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या इंसर्शन करनी है, डिलीशन करनी है, वो मैंने करनी है। तो वो प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि एग्जीक्यूशन से क्या मतलब है? प्रोसेसिंग। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग किस हमारे पास किस कंपोनेंट के अंदर होती है? हमारे पास हो रही होती है एएलयू, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। हमारे पास कौन से कंपोनेंट में होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, जो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता है। ठीक है, अगर किसी ने मेरी ये लास्ट वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर डिटेल क्या आएगी कि हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यूज हो रहा है, यानी कि एडिशन यूज हो रही होगी, ऐड हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, डिवीजन हो रही होगी, इंसर्शन हो रही होगी, डिलीशन हो रही होगी। वो तमाम तर चीजें हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर, एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर यूज होगी। लास्ट पे वर्किंग। अब देखो हमने अपने डाटा पे जो डाटा दिया था उसको प्रोसेसिंग करनी। पहला क्या है? फैच, डाटा को निकालना, इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कोई कोड लगा हुआ है उसको हटाना। अब अपने से कोई चीज को एग्जीक्यूट करना है, उस पर प्रोसेसिंग करनी है, एग्जीक्यूशन। लास्ट तक हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, यानी कि स्टोरिंग के अंदर हमारे पास क्या है? डाटा को सेव करना। और डाटा सेव कौन से कंपोनेंट के अंदर होगा? मेमोरी, मेमोरी के अंदर, या आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी हो सकता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे लाइक मैं बयान करूं यूएसबी, फ्लैश ड्राइव या एचडीडी, वो तमाम तरह हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हमने डाटा को सेव करना है, यही हमारे पास इसकी डिटेल। अच्छा बच्चों, आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास सीक्वेंस हमेशा ये इसी तरह ही रहेगा। सबसे पहले फैचिंग ही होगी, फिर हमारे पास उसके बाद डिकोडिंग ही होगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन ही होगी, उसके बाद स्टोरिंग ही होगी। अब ये नहीं कर सकते कि पहले आप स्टोरिंग लिखो, कभी भी नहीं होगी। आपने डाटा ऊपर निकालना ही नहीं है, अपना इंपॉर्टेंट डाटा निकालना ही नहीं है, तो उसको स्टोर कैसे करोगे? ठीक है, पहले डाटा को, इंपॉर्टेंट डाटा को निकालना है, फिर उसको डिकोड करना है, फिर उसको एग्जीक्यूशन करनी है, फिर स्टोर करना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ लगी होगी। आपने हमेशा जब भी ये लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले बोन न्यूमन आर्किटेक्चर, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिख देनी है। ठीक है, उसका पहला पैराग्राफ लिखा होगा आप लोगों के बुक ने, वो सारा का सारा लिखना है। फिर वर्किंग पे आना है, वर्किंग की एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, वो लिखनी है। फैचिंग, उसको एक्सप्लेन करना है, न्यू हेडिंग बनानी है, जिस तरह मैंने बनाई
और डिटेल, सेम लाइक डिकोडिंग हार्डवेयर कंपोनेंट डिटेल, फिर एग्जीक्यूशन हार्डवेयर कंपोनेंट डिटेल, स्टोरिंग हार्डवेयर कंपोनेंट एंड डिटेल। उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो